नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बातचीत करेंगे एक नई योजना के बारे में जो हमारे विद्यार्थियों के साथ जुड़ी हुई है और योजना का नाम है विद्या संबल योजना 2021। यानी स्कूलों और महाविद्यालयों में अध्ययन करवाने के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको लगाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो किस प्रकार से ये योजना लागू की जाएगी, किस प्रकार से आवेदन इसमें कर सकते हैं और किस प्रकार से ये योजना है वो हमारे विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, इसी के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तो हम विद्या संबल योजना की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको देंगे। ये योजना है विद्या संबल योजना, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई है और वर्ष 2021 के लिए ही जारी की गई है। आपको ये ध्यान रखना है, यानी ये योजना सिर्फ 2021 के लिए ही है। और योजना के माध्यम से सरकारी जो विद्यालय को महाविद्यालय हैं वहाँ पर शिक्षण क्षेत्र में रुचि रखने वाले जो युवा हैं उनको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर रखा जाएगा, जिसमें हमारे अध्यापक हैं, प्रोफेसर, लैब टेक्नीशियन, असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ अन्य रिक्त पदों के लिए भी सरकार द्वारा ये व्यवस्था की गई है। चयनित की गई गेस्ट फैकल्टी की योग्यता के अनुसार अच्छा वेतन भी इसमें दिया जाएगा और वेतन है वो पीरियड के हिसाब से यानी कालांश के हिसाब से दिया जाएगा। नीचे आपको बताएंगे कि कितना वेतन इसमें दिया जाएगा। देखिए ये जो विज्ञापन जो है वित्त विभाग द्वारा 30 मार्च 2021 को जारी किया गया था और इस परिपत्र में योजना के बारे में दिशा निर्देश प्रदान किए गए थे कि किस प्रकार से इस योजना को लागू किया जाएगा, किस प्रकार से इसमें नियम और से निर्देश रहेंगे। तो इस योजना में जैसे मैंने बताया था, अध्यापक और प्रशिक्षकों के पद रिक्त होने के कारण अध्यापन संबंधी कार्य में व्यवधान होता था और विद्यार्थी का जो स्तर है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता था, उनको अध्ययन करने में परेशानी होती थी। और इसी को ध्यान में रखते हुए संस्थाओं में अध्ययन संबंधी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए विद्या संबल योजना लागू की गई है। निर्देश इस प्रकार से हैं कि विभाग द्वारा प्रतिवर्ष सत्र प्रारंभ होने पर से पूर्व ही रिक्त पदों का आकलन किया जाएगा और इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार करके भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। यानी रिक्त जो सत्र हमारा एकेडमिक सत्र जो प्रारंभ होता है उससे पूर्व ही जितने भी रिक्त पदे हैं उनकी सूचना तैयार करके उसके संबंध में अभ्यर्थना तैयार करके और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी ताकि इसमें नियुक्ति हो सके। इसी के साथ साथ नियुक्ति प्रक्रिया में विलम्ब होगा, ये इसको ध्यान में रखते हुए विभाग नियमों में प्रावधान अति आवश्यक अस्थायी तौर पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभ कर सकेंगे। यानी गेस्ट फैकल्टी के रूप में भी एक प्रक्रिया इसके साथ साथ प्रारंभ की जाएगी और इन दोनों प्रक्रियाओं को पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से अध्ययन जो कार्य है निम्न निर्देश का पालन करते हुए करवाया जा सकेगा। गेस्ट फैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध ही ली जाएगी, यानी रिक्त पद है तभी आपको गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। विभाग का मुख्यालय है जो वह जिलेवार और संस्थावार गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता का आकलन करके प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाएगा और ये विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
और इसके संबंध में सेवा नियमों में अंकित योग्यता जो निर्धारित की गई है उसकी पात्रता को ध्यान में रखते हुए सेवानिवृत्त कार्मिक निजी अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा और इसकी जो बजट की व्यवस्था है वो की जाएगी ताकि उनको वेतन दिया जा सके। इसी क्रम में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने भी इस योजना में गेस्ट फैकल्टी के रूप में आवेदन आमंत्रित करने हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों को ये पत्र जारी किया गया था और इस पत्र में उनको निर्देश दिए गए, दिशा निर्देश जारी किए गए थे। वित्त विभाग का जो पत्रक था उसी के क्रम में गेस्ट फैकल्टी की जो व्यवस्था है उसको बिंदु संख्या 4 और बिंदु संख्या 5 में वर्णित निर्धारित मानदेय पर बजट उपलब्ध की शर्त के अध्ययन ये व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय जिनमें विषय से संबंधित स्वीकृत पदों में से 60% अगर रिक्त हैं तो महाविद्यालयों में विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा। और ये जो वर्ष 2019, 20 और 21 में जो नए महाविद्यालय प्रारंभ किए गए उनमें गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालय द्वारा की जाएगी। वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य पद हेतु निर्धारित न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थी और महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। निजी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा रहेगी 21 वर्ष। हस्तांतरण और नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद भरे जाने पर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था जो है वो स्वतः समाप्त समझी जाएगी। यानी कि जो व्यवस्था है वो नए स्थापन और हस्तांतरण के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति आता है तो ये व्यवस्था तुरंत आपको यहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमंत्रित शिक्षक को उनकी बनाई गई वरीयता सूची में सबसे नीचे वाले शिक्षक को सबसे पहले कार्य मुक्त किया जाएगा। यानी वरीयता सूची एक पद के लिए 3 का पैनल तैयार किया जाएगा और उस पैनल में से सबसे नीचे का जो व्यक्ति होगा उसको इस वरीयता सूची में से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी ये व्यवस्था 2021 के लिए ही की गई है। विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फैकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था है वो लागू की जा सकेगी। गेस्ट फैकल्टी पर आमंत्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर ही अध्ययन कार्य करवाएंगे, उन्हें अन्य कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। और ये दिशा निर्देश जैसे कि मैंने बताया था 2021-22 के बजट के 70 हेतु ही है। यानी 2021-22 के लिए ही ये व्यवस्था की गई है। और पैनल जो तैयार किया जाएगा उसके बारे में आपको बता देते हैं कि वित्त विभाग का पत्र क्रमांक का बिंदु संख्या 4 के है उसमें वर्णित संस्था प्रधान महाविद्यालय में रिक्त पदों की जो के आधार पर आवश्यकता का आकलन करेंगे और जो एकेडमिक सत्र है प्रारंभ होने से पूर्व सार्वजनिक सूचनाओं प्रचार माध्यमों से प्रचार करके निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों के संस्थावार आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। यानी महाविद्यालय स्तर पर ये आवेदन है वो आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन पत्रों की जांच के लिए महाविद्यालय स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा और आयुक्तालय द्वारा पात्रता के लिए निर्धारित ससूचित दिशा निर्देश शैक्षणिक योग्यताओं के आधार पर परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की वरीयता सूची के आधार पर पैनल तैयार किया जाएगा और प्रत्येक महाविद्यालय द्वारा तैयार पैनल का आयुक्तालय द्वारा अनुमोदन किया जाएगा
और अनुमोदन के बाद शुल्क निदेशक स्तर पर एक कमेटी का गठन आयुक्तालय स्तर पर किया गया है। उस कमेटी द्वारा इसका परीक्षण किया जाएगा और आयुक्तालय से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात गेस्ट फैकल्टी पैनल से वरीयता क्रम के अनुसार उपलब्धता के आधार पर उनका अध्यापन कार्य उनसे करवाया जाएगा। आपको ध्यान में ये रखना है कि प्रत्येक संस्था योग्य अभ्यर्थियों का विषयवार पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक रिक्त पद के विरुद्ध यथासंभव न्यूनतम 3 अभ्यर्थियों का पैनल इसमें तैयार किया जाएगा। ये व्यवस्था पूर्ण रूप से अस्थायी तथा सेमेस्टर या एक सत्र के लिए ही है तथा भविष्य में इसको व्यवस्था को आधार पर नियमित नियुक्ति के हेतु दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। इस योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी पर रखे जाने वाले अभ्यर्थियों से निर्धारित शपथ पत्र प्रपत्र आपको बता दिया जाएगा, साथ संलग्न है उसको भरवाकर आपको प्रस्तुत करना होगा और गेस्ट फैकल्टी का कार्य संतोषजनक हो इसका सत्यापन के आधार पर ही आपको प्रति माह इसका भुगतान किया जाएगा। और इसके जो गेस्ट फैकल्टी के लिए पैनल तैयार किया जाएगा उसमें आपके नंबरों के आधार पर आपकी सूची है वो तैयार की जाएगी। जैसे स्नातक आपकी ग्रेजुएशन का है जो 60% इससे या अधिक है तो आपको 21 नंबर दिए जाएंगे। 80% से अधिक अंक अगर आपके हैं तो आपको 80 और 80 से अधिक तो 21 नंबर दिए जाएंगे। 60 से लेके 80 तक आपको 19 नंबर दिए जाएंगे और 55 से लेकर आपको 60 तक 16 नंबर दिए जाएंगे और 45 से लेकर 55 तक आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार पीजी के जो नंबर रहेंगे 80% और उससे अधिक 25, 60 से 80 तक 23 और 55% जिसमें SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 50% से और 60% से कम 20 नंबर इसमें दिए जाएंगे। एमफिल के भी नंबर हैं, अगर आप एमफिल में 60% या अधिक प्राप्त करते हैं तो 7 नंबर है, 55 से किंतु 60% से कम है तो 5% नंबर इसमें आपको दिए जाएंगे। PhD के नंबर 25 हैं, JRF सहित आपने नेट किया है तो 10 नंबर है, नेट पास किया है तो 8 नंबर है, स्लेट या सेट किया है तो 5 नंबर है, कोई शोध प्रकाशन आपने किया है तो उसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक शोध पत्र के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। आपने कोई गेस्ट फैकल्टी के रूप में या पढ़ाया है तो उसके लिए 10 नंबर आपके दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपने कोई संगठन है भारत सरकार के द्वारा प्राप्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर का कोई निकाय में कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसके 3 अंक दिए जाएंगे। और राज्य सरकार द्वारा कोई पुरस्कार आपको दिया जाता है तो इसमें आपको 2 अंक दिए जाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, आप योग्यता प्राप्त है तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन महाविद्यालय द्वारा विषय के अनुसार आपसे आमंत्रित किए जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।